नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। जबलपुर के बरकी थाना क्षेत्र मानेगांव से गिट्टी का निर्धारित मात्रा से अधिक परिवहन करने के मामले में 2 हाईवा जब्त किए गए हैं। ये कार्रवाई देर रात एसडीएम जबलपुर और अभिषेक सिंह के नेतृत्व में तहसीलदार और माइनिंग की टीम द्वारा की गई है। वाहनों को बरगी पुलिस के हवाले कर दिया गया है। एसडीएम अभिषेक सिंह ने बताया कि क्षेत्र में खनिज का अवैध उत्खनन और परिवहन पर रोक लगाने कलेक्टर राघवेंद्र सिंह द्वारा सख्त निर्देश दिए गए, जिसके चलते लगातार जांच कार्रवाई की जा रही है। गुरुवार की देर रात जब तहसीलदार रविंद्र पटेल, माइनिंग इंस्पेक्टर शिवपाल चौधरी के साथ मानेगांव क्षेत्र का निरीक्षण किया जा रहा था, उसी दौरान इस मार्ग पर कुछ वाहन खनिज का परिवहन करते पाए गए। इन सभी वाहनों में लोड खनिज की मात्रा रॉयल्टी पर्ची से चेक की गई। इस दौरान 2 हाईवा क्रमांक MP20ZM 3895 और MP22ZJ 4387 में रॉयल्टी पर्ची से अधिक मात्रा में खनिज का परिवहन होना पाया गया। इन दोनों वाहनों के विरुद्ध खनिज के ओवरलोडिंग का प्रकरण बनाकर वाहनों को बरगी पुलिस के हवाले कर दिया गया है। मानेगांव व घाघरा पर अवैध स्टॉक पर 3 करोड़ 15 लाख की पेनाल्टी का नोटिस जारी। स्वीकृत खसरे के अलावा शासकीय भूमि पर बिना स्वीकृति सैंड व गिट्टी का स्टॉक रखे जाने का मामला। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। कल बरगी क्षेत्र अंतर्गत हम लोगों ने जांच की। जांच में जो भी ओवरलोडेड माइनिंग के वाहन पाए गए उनको हमने जब्त किया, जब्त करके थाने में रखाया गया। और पूर्व में भी इस प्रकार की हम लोगों ने कार्रवाइयाँ की थी, जो रेगुलर हम लोग जारी भी रखेंगे अभी। बिल्कुल जी हाँ, हम लोगों ने जब कार्रवाई की थी तो जो भी अवैध स्टॉक पाए गए थे और निर्धारित स्थल जो स्वीकृत होता है उससे भिन्न अगर स्टॉक पाया जाता है तो इस प्रकार की कार्रवाई हम लोगों ने प्रस्तावित की है उसमें। इसमें हम लोगों ने जो अवैध स्टॉक पाया गया था उसमें 3 करोड़ लगभग का जुर्माना हम लोगों ने प्रस्तावित किया हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जबलपुर से, जहां यूजीसी गाइडलाइन पर बचे बवाल के बीच जबलपुर मेडिकल कॉलेज का सख्त कदम। जूनियर्स के साथ रैगिंग करने वाले एमबीबीएस छात्रों पर मेडिकल कॉलेज का बड़ा एक्शन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने 8 एमबीबीएस छात्रों को दी सजा। 8 जूनियर डॉक्टरों को 6 महीने के लिए क्लास से किया गया निलंबित। आपको बता दें, निलंबन अवधि के दौरान कॉलेज हॉस्टल में भी नहीं रह पाएंगे एमबीबीएस छात्र। प्रत्येक छात्र पर मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने लगाया 10,000 रुपए का जुर्माना। 2022-23 बैच के एमबीबीएस के हैं सभी आरोपी। वहीं कॉलेज हॉस्टल में रैगिंग गतिविधियों में पाए गए हैं संलिप्त। मेडिकल कॉलेज की एंटी रैगिंग कमेटी की अनुशंसा पर हुई कार्रवाई। वहीं एमबीबीएस 2024 के प्रथम वर्ष की छात्र ने मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के लगाए थे आरोप। निलंबित छात्रों में नवदीप चौधरी, प्रकाश बावरिया, विक्रम सिंह मीणा, धर्मेंद्र कुशवाहा, केशव गौतम, सुदीप जायसवाल, नवनीत कुशवाहा और रवि मीणा है शामिल। सक्सेना साहब, क्या मामला है? ये एंटी रैगिंग कमेटी की मीटिंग हुई और उसमें आपने 6 छात्रों को निलंबित किया है। देखिए, मामला गंभीर था। जब हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि इस तरह के कुछ जो इंसिडेंसेस हॉस्टल में हो रहे हैं, तो फिर हमने उसका वो लिया, संज्ञान लेने के बाद हमने एंटी कमेटी, जो रैगिंग कमेटी थी, उसको इंक्वायरी के लिए कहा था। एंटी रैगिंग कमेटी इमीडिएटली इंक्वायरी किया, छात्रों को बुलाया, सबको किया और दे फाउंड गिल्टी कि भाई ये है, इन्होंने करी है। और वो लड़कों भी जो थे वो मान गए कि सॉरी, हम आगे से नहीं करेंगे। तो अब जब यह हो गया तो फिर एक्शन तो लेना, तो एक्शन लिया मैंने, सीरियस लिया। मतलब इस बार पहली बार 6 महीने के लिए सस्पेंड किया मैंने। पहला हॉस्टल से एक्सपल्शन किया और तीसरा जो है उनको 10,000 रुपीज़ का फाइन किया। और इनकी जो पेरेंट्स को मैं अभी सोमवार को इनके पेरेंट्स से बात करूंगा कि साहब ये ऐसा ऐसा है यहाँ। और अच्छा, आप उसमें ये देखिए कि जब एडमिशन होता है तो ये डोमिसाइल उसका मतलब उसका लिख के देते हैं उसमें अपना शपथ पत्र में कि साहब हम जो है रैगिंग नहीं करेंगे। तो उसके बावजूद भी ये जो है ये ऐसे सामने आते हैं इंसिडेंसेस। बट मेरे ख्याल से अब इससे थोड़ा सबक छात्रों को अच्छा जाएगा कि यहाँ आके पढ़िए, लिखिए, अपना फ्यूचर बनाइए और कॉलेज का नाम रोशन करिए। सर, कितने छात्र हैं ये और टोटल? और ये टोटल जो है वो 8 है। किस बैच के हैं ये स्टूडेंट्स? ये जो है मैडम आई थिंक 2023 मतलब 3rd ईयर में है। सर, क्या आरोप इनके ऊपर लगे थे? क्या वो रैगिंग के हुए थे आरोप, मतलब आरोप वो रैगिंग हुआ था। उनको एक साथ बिठा के और वो जो करते हैं जिस तरीके से, वो पूरा एक वो हुआ था उनका। ठीक है।
जबलपुर के संजीवनी नगर थाना अंतर्गत यश हाइट अपार्टमेंट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब चौथी मंजिल में रेंट से रहने वाला छात्र भानु मोहरे की चौथी मंजिल से नीचे गिरकर मौत हो गई। वहीं संदिग्ध मौत के मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मर कायम करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मामले की जानकारी देते हुए गोरखपुर सीएसपी एमडी नागोत्रिया ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि यश हाइट में रहने वाले मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट भानु मोहरे जो दतिया का निवासी है उसकी चौथी मंजिल से गिरकर मौत हो गई है। वहीं मृतक का दरवाजा अंदर से बंद है। सीएसपी महादेव प्रसाद नागोटिया ने बताया मृतक के परिजनों को सूचना दी गई है जो जबलपुर पहुंच रहे हैं। वहीं मौत कैसे और किन कारणों से हुई है इसकी सूक्ष्मता से जांच की जा रही है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। सुबह 4:30-5 बजे अभी थाना संजीवनी नगर में सूचना प्राप्त हुई कि यह साइट में निवासरत मेडिकल कॉलेज जबलपुर 4 सेम के स्टूडेंट्स भानु मोहरे ये इनकी चौथी मंजिल से गिरने से फौत हो गए हैं। ये सूचना पर तत्काल पुलिस पहुंच करके पंचनामा कार्रवाई की है। अभी मृतक के परिजन और चूँकि दतिया है में रहते हैं तो आ रहे हैं और अभी मृतक का कमरा बंद है। अब मृत्यु किस कारण से हुई है इसकी जांच अभी जारी है। जबलपुर शहर के आवासीय क्षेत्र महाराणा प्रताप वार्ड स्थित धनवंतरी नगर में चीतल के भटक कर पहुंचने से क्षेत्र में दहशत और चिंता का माहौल बना हुआ है। बताया जा रहा है कि यह चीतल कुछ किलोमीटर दूर स्थित वन क्षेत्र से भटक कर रिहायशी इलाके में आ गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार चीतल बीते 3 दिनों से एक बिल्डिंग के नीचे डरा सहमा बैठा हुआ है। 2 दिन पहले वन विभाग को इसकी सूचना भी दी गई थी, लेकिन अब तक रेस्क्यू टीम मौके पर नहीं पहुंची है। इस कारण चीतल की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्षेत्र में घूम रहे स्थानीय कुत्तों से चीतल को लगातार खतरा बना हुआ है। ऐसे में किसी अप्रिय घटना की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल क्षेत्रीय नागरिक स्वयं निगरानी रखते हुए चीतल की रक्षा कर रहे हैं और वन विभाग से जल्द रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित वन क्षेत्र में छोड़े जाने की मांग कर रहे हैं। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। धनवंतरी नगर महाराणा प्रताप वार्ड में विगत 3 दिनों से एक चीतल घर घर आश्रय मांगता दिख रहा है और बहुत ही डर भी रहा है वो। जहाँ एक तरफ कुत्ते वहाँ पीछे लगे हैं, वहीं जनमानस को देखकर भी वो बहुत ज़्यादा भाग रहा है इधर उधर, जिसको देख के यह डर लग रहा है कि निश्चित रूप से कहीं कुत्ते ना पकड़ लें उसको, जिससे वह निर्जीव जीव चोटिल हो जाए और कोई बड़ी दुर्घटना उसके साथ हो जाए। वन विभाग को जिसकी सूचना दी गई है, वन विभाग द्वारा कोई अभी तक तो ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। वन विभाग का तर्क है कि वो शाकाहारी जीव होने के कारण उसको हम टर्बोलाइन नहीं कर सकते, क्योंकि उससे उसके मृत होने का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही उसको बहुत फोर्सफुली नहीं पकड़ा जा सकता, क्योंकि अगर फोर्सफुली उसको पकड़ा जाए तो कहीं ना कहीं उसको अटैक आने का भय जो है वो रहता है। तो निश्चित रूप से मेरा आग्रह है आपके माध्यम से वन विभाग की टीम तुरंत ही कोई पुख्ता कदम उठाते हुए उसका रेस्क्यू कर उसको अपने यथावत स्थान पर छोड़ने का कष्ट करें।